वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका ग्लोबल पब्लिक स्कूल बैतुल की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 स्पेशल कीज ऑफ द कीबोर्ड। हमारे अध्याय 5 का नाम है स्पेशल की, विशिष्ट की, कीबोर्ड की स्पेशल की। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द अल्फ़ाबेटिक्स की, अबाउट द न्यूमेरिक्स की, about the function keys, about the special keys and about the special character keys. तो dear students, a keyboard looks like a typewriter. कीबोर्ड कैसा दिखता है? यह एक टाइपराइटर के जैसा दिखता है। which contain keys to feed information into the computer, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी बटन होती हैं जो कंप्यूटर में जानकारी दर्ज करने के काम में आती है। जैसे अब हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, जो रेड बॉक्स के अंदर लिखा है QWERTYUIOP एक्सेट्रा। तो देर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ कितनी होती है? 26 या 26 ऑन द कीबोर्ड। दीज कीज़ आर नॉट अरेंज्ड इन ए प्रॉपर सिक्वेंस। यह की हमारी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज नहीं होती है। वी यूज़ अल्फ़ाबेटिक्स की टू टाइप अ वर्ड। हम किसी भी शब्द को टाइप करने के लिए अल्फ़ाबेट की का उपयोग करते हैं, सेंटेंस और प्रोग्राम्स। अब हम देखेंगे न्यूमेरिक की। तो किसी भी कीबोर्ड में 1 2 3 4 5 से लेके 9 0 तक के जो बटनें होती हैं वह न्यूमेरिक की कहलाती है। दिस आर द न्यूमेरिक्स की। The right hand side of the keyboards contain the numerics keypad comprising calculator like key। और न्यूमेरिक्स की कंप्यूटर में दो जगह होती है, एक राइट हैंड साइड में कैलकुलेटर के जैसे दी गई होती है, और हमारी अल्फ़ाबेट की के ऊपर भी एक सीरीज में लेके 1 से लेके 9 0 तक के न्यूमेरिक्स की होती है। यू कैन राइट एनी नंबर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक्स की। न्यूमेरिक्स की मदद से किसी भी नंबर को हम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन की के बारे में। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह F1 से लेके F12 या F12 तक होती है। दिस कीज लेबल्ड F1 to F12 आर लोकेटेड ऑन द टॉप एंड ऑफ द कीबोर्ड। यह कीबोर्ड के टॉप एंड पे होती है। द फंक्शन की परफॉर्म डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर दैट यू यूज। और यह प्रत्येक सॉफ्टवेयर में अपने अलग तरीके से कार्य करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ देम, जिसमें से हम कुछ प्रमुख फंक्शन की के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि देखिए F1 की कब प्रयोग में आती है? वाइल वर्किंग इन एप्लीकेशन प्रेसिंग दिस की विल ब्रिंग अप द एप्लीकेशंस हेल्प मेन्यू। हम किसी भी एप्लीकेशन में काम करते हैं तो यदि हम F1 की को दबाते हैं तो उस एप्लीकेशंस का हेल्प मेन्यू ओपन हो जाता है। इफ़ देर इज नो ओपन एप्लीकेशन F1 विल ओपन विंडोज़ हेल्प। यदि कोई एप्लीकेशन पहले से ओपन नहीं है तो यह हमारे विंडो की हेल्प को ओपन करती है। देन F2 की, दिस की रीनेम अ सिलेक्टेड आइटम और ऑब्जेक्ट। कोई आइटम या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है पहले से तो यह उसे रीनेम करती है। F3, प्रेसिंग दिस की विल डिस्प्ले द फाइंड फाइल विंडो। इसको दबाने से फाइंड फाइल नामक विंडो ओपन होती है। F4 की, वाइल यू आर वर्किंग इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड यू प्रेस दिस की द एड्रेस बार विल ओपन। यदि हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ कार्य कर रहे हैं और यदि इस बटन को दबाते हैं तो एड्रेस बार ओपन होता है। ठीक वैसे ही F5 की, दिस की रिफ्लेक्ट्स द एक्टिव विंडो इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। यह जितनी भी एक्टिव विंडो है उसे रिफ्लेक्ट करती है। F5 विल रिफ्रेश द वेब पेज, और यह वेब पेज को भी रिफ्रेश करने का कार्य करती है। जैसे अब F6 की, व्हेन यू आर इन MS वर्ड, यदि आप MS वर्ड में कार्य कर रहे हैं, प्रेस दिस की यू विल गो टू द नेक्स्ट पेन और फ्रेम। तो आप नेक्स्ट पेन या नेक्स्ट फ्रेम में इससे जंप कर सकते हैं। F10 की, दिस की एक्टिवेट मेनू बार ऑप्शन। यह मेनू बार ऑप्शन को एक्टिवेट करती है। यूज राइट एंड लेफ्ट एरो टू सेलेक्ट मेनूज एंड डाउन एरो टू डिस्प्ले पुल डाउन मेनूज। F11 की, इन इंटरनेट एक्सप्लोरर
दिस की विल अलाउ यू टू टॉगल बिटवीन द फुल स्क्रीन व्यूइंग मोड एंड नॉर्मल व्यूइंग मोड। F11 की के माध्यम से हम फुल स्क्रीन और नॉर्मल स्क्रीन मोड को चेंज कर सकते हैं। अब हम कुछ स्पेशल कीज के बारे में पढ़ते हैं जो अलग अलग फंक्शन करती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कैप्स लॉक की, आपके कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड की ओर एक बटन होती है जो कहलाती है कैप्स लॉक की। मोस्ट ऑफ द टाइम यू राइट इन ए स्मॉल लेटर। जब भी आप कीबोर्ड में स्मॉल लेटर में राइट कर रहे होते हैं या टाइप कर रहे होते हैं, समटाइम्स हाउ एवर यू माइट नीड टू राइट ओनली इन कैपिटल लेटर, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको केवल कैपिटल लेटर टाइप करना है। इन सच केस इट बिकम डिफिकल्ट टू प्रेस टू की टुगेदर आर द टाइम्स, दैट इज द शिफ्ट की एंड द कैरेक्टर की। तो इसके लिए आपको शिफ्ट की के साथ उस अक्षर के बटन को दबाना होता है, लेकिन बार बार यदि आपके लिए यह संभव नहीं है तो प्रेस द कैप्स लॉक की वंस। तो कैप्स लॉक की के बटन को आप एक बार दबा दीजिए। द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन एबो। तो कैप्स लॉक एक लाइट, कैप्स लॉक लाइट हमारे कीबोर्ड में दिया रहता है, वह चालू हो जाएगा न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर। नाउ व्हेन यू टाइप ऑल द लेटर्स विल अपीयर इन कैपिटल। और जब आप टाइप करेंगे तो सारे अक्षर आपके कैपिटल लेटर में ही टाइप होंगे। इफ़ यू प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन यू विल बी एबल टू राइट इन स्मॉल लेटर। अब यदि आपको पुनः स्मॉल लेटर में ही टाइप करना है तो आप कैप्स लॉक की को अगेन दबा दीजिए, जिससे वह अपना फंक्शन बंद कर देगी और आप स्मॉल लेटर में राइट कर सकते हैं। इफ़ द कैप्स लॉक लाइट इज ऑन प्रेस द कैप्स लॉक की टू टर्न इट ऑफ। यदि कैप्स लॉक लाइट ऑन है मतलब आपके सारे लेटर कैपिटल में होंगे, अब उसे आप ऑफ करने के लिए पुनः कैप्स लॉक की दबा सकते हैं। इफ द कैप्स लॉक लाइट इज ऑफ प्रेस द कैप्स लॉक की टू टर्न इट ऑन। ओके, देन वी विल स्टडी अबाउट द डिलीट की। डिलीट की क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? दिस की कैन डिलीट एनीथिंग यू हैव टाइप्ड रॉन्ग। यदि आपने गलती से कुछ गलत चीज़ टाइप कर दी है तो डिलीट की दबाने से वह चीज़ मिट जाएगी या इरेज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एस यू हैव राइट BOOL instead of BOOK, use the delete key. This key erase the last character before which the cursor is blinking. जहाँ भी कर्सर ब्लिंक करता है उसके समीप का जो लास्ट कैरेक्टर है वह यह की डिलीट करते जाती है जितनी बार आप इसे प्रेस करेंगे। एंड देन राइट द करेक्ट वर्ड BOOK बुक। ओके, देन स्पेस बार की, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यह कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है, यह लंबी होती है, इसे स्पेस बार की भी कहते हैं। दिस इज स्पेस बार की, इट इज यूज्ड टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स और वेरेवर स्पेस इज नीडेड। यह स्पेस बार की कहलाती है जब हम कुछ शब्द लिख रहे होते हैं, यदि हमें उनके बीच में स्पेस देना होता है तो इस की का उपयोग हम करते हैं। द स्पेस बार की इज लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी बटन होती है। दिस की प्रोवाइड द नंबर ऑफ स्पेस डिपेंड अपॉन हाउ मेनी टाइम्स यू हैव प्रेस द की। आप जितनी बार इसे दबाएंगे यह की उतना स्पेस छोड़ के किसी भी शब्दों को आगे बढ़ाती है या कर्सर को आगे बढ़ाती है। अब हम पढ़ेंगे इंटर की। जनरली कीबोर्ड में दो इंटर की पाई जाती है, एक कैलकुलेशन बार के साइड में और एक हमारे कीबोर्ड के सेंटर में। अ की ऑन द राइट साइड ऑफ द अल्फ़ाबेटिक कीज ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड द इंटर की। When use this key to go the next line when we write on the computer। यदि हम कंप्यूटर में राइट कर रहे हैं और हम इंटर की दबाते हैं तो हम अगली लाइन में चले जाते हैं। If we want the computers to add 10 and 5 we would do in this way। यदि हम कंप्यूटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, यदि हमें 10 और 5 को जोड़ना है तो टाइप 10 प्लस टाइप 5, देन वी शुड प्रेस द इंटर की। अब हम इंटर की को प्रेस करेंगे, वी वुड गेट द रिजल्ट एज 15 और हमें 15 के रूप में रिजल्ट मिलेगा। देयर आर 2 इंटर कीज ऑन द कीबोर्ड। अब हम पढ़ेंगे बैक स्पेस की के बारे में। इन ऑर्डर टू इरेज एनीथिंग विच यू हैव रिटन बाय मिस्टेक। यदि आपने बाय मिस्टेक कुछ गलती से लिख दिया है, यू यूज एन इरेज। इफ़ यू हैव टाइप्ड ए रॉन्ग वर्ड ऑन द मॉनिटर you have to use the backspace key. This key removes the character present at the immediate left of the cursor। कर्सर के जस्ट लेफ्ट साइड में यदि कोई कैरेक्टर है, यदि आपने उसे गलत लिख दिया है तो आप बैक स्पेस की के माध्यम से उसे मिटा सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं। एरो की,
जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, इस प्रकार की 4 बटनें होती हैं। द एरो कीज आर सेट ऑफ 4 कीज, दैट इज अप डाउन लेफ्ट एंड राइट एरो कीज। दिस आर यूज्ड टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। दे आर 2 सेट ऑफ कर्सर कंट्रोल की, इसके माध्यम से हम स्क्रीन पे ऊपर नीचे या दाएं बाएं कहीं भी गति कर सकते हैं।